आज का जो टॉपिक है वो है सर्किल्स। सर्किल जो है 9th क्लास और 10th क्लास 11th 12th भी बच्चे मतलब 11th 12th के बच्चे भी देख सकते हैं। सर्किल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन क्या होती है, मतलब सर्किल्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जो जो टॉपिक है उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, ऐसे टाइप के सेकेंड माइनर सेगमेंट, ये सब क्या फॉर्मूला वगैरह जितनी सारी टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्किल्स, मतलब सर्किल्स में कितने थ्योरम्स हैं, टोटल 9th और 10th मिलाकर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई बच्चे अगर 9th नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो देख सकता है, उसके लिए बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट है कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल्स, मतलब दो सर्किल के बीच में कितने टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं, सबका अच्छी तरीका से बेहतरीन तरीका से मैं आपको कॉमन टेंजेंट के बारे में बताऊंगा। एकदम जीरो से लेकर एकदम नहीं बोला जाता, एकदम जीरो से लेकर एकदम हाई लेवल तक, IIT JEE लेवल तक। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, ICS, किसी भी आप बोर्ड के बच्चे हैं किसी भी बोर्ड से आप हैं, आपको आपके लिए ये वीडियो एकदम फायदा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली बात कि मैं सर्किल का डिफिनीशन समझूंगा कि सर्किल को डिफाइन कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि मैं एक पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट का नाम हमने O बोला, ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट है, जिसे मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब फिक्स कर दिया का मतलब यह है कि पॉइंट को मैं मूव नहीं करूंगा, घुमाऊंगा नहीं। एक पॉइंट एक और ले लिया, ये ए, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मूव करा सकता हूं, घुमा सकता हूं, इसलिए इसे मूविंग पॉइंट कहेंगे, मूविंग पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस तरीका से घुमाना है, इस तरीका से मूव कराना है कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस बनेगा, मान लेते हैं अभी फिलहाल के यूनिट का डिस्टेंस बना, तो इस पॉइंट को इस तरीका से घुमाना है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होनी चाहिए। देखिए, अगर इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ाइएगा तो इस पॉइंट से डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, और इस पॉइंट को नजदीक लेकर आइएगा तो छोटी हो जाएगी। तो आपका माइंड कहेगा इस पॉइंट को यकीन इस तरीका से घुमाना, ताकि डिस्टेंस हमेशा कैसी हो, इक्वल होनी चाहिए। जब इस पॉइंट इस तरीके, जब इस पॉइंट घूमा तो एक रास्ता बना, थोड़ा सा सही बना लीजिएगा आप, एक रास्ता बना, ठीक है। इस ये पॉइंट जब घूमेगा तो एक रास्ता बनेगा, जिसे मैथमेटिकल वर्ड में लोकस कहा जाता है। तो एक्चुअल में ये रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरीका से सर्किल का डिफिनीशन हुआ, और इस फिक्स पॉइंट को दुनिया वाले सेंटर कहा दिए, क्या कहेंगे, सेंटर। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कह देते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। तो आपने समझा कि सर्किल का डिफिनीशन किस तरीका से बना। दूसरा, रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस इस मूविंग पॉइंट से और फिक्स पॉइंट से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो इस फिक्स पॉइंट को मैं क्या बोल दिया, सेंटर, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को मैं क्या कह दिया, रेडियस। तो ये सर्कल का सेंटर का नाम है O और रेडियस का नाम है R। इसको रिप्रेजेंट किस तरीका से करिएगा, सेंटर। देखिए, C बोले तो सर्किल, पहले हम लिखते हैं सेंटर का नाम, पहले लिखेंगे सेंटर का नाम, फिर कोमा डालकर इस सर्किल का रेडियस क्या है, तो R है तो R लिखेंगे। ठीक है, अब इसे पढ़िएगा, सर्कल हुज सेंटर O और रेडियस R। अगर आपका सर्कल मान लेते एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया और इसका सेंटर को मैंने O डैश लिया, ठीक है, और रेडियस को मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, तो इसको लिखेंगे कैसे, C
ओ डैश कोमा कैपिटल आर। ठीक है, तो मैं अब समझूं कि इसे लिखना और पढ़ना आपको आ गया। कैसे पढ़िएगा? तो सर्कल सी बोले तो सर्किल, ओ बोले ओ डैश बोले तो उसका सेंटर, और इसी सर्कल का रेडियस कितना है? आर है। अब समझते हैं कॉर्ड। देखिए ये यहाँ पर ना जो एच है वो साइलेंट है, ठीक है, इसे कॉर्ड पढ़ेंगे, चौड़ मत पढ़िएगा, ये प्रोनाउंसिएशन तो बड़ी भद्दा लगता है। ठीक है, आइए, तो कॉर्ड क्या होता है? देखिए सर्कल पर ये हमारा ये जो बाउंड्री नजर आ रही है इसे हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। मतलब सर्किल का बाउंड्री को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस पर बहुत सारा पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो दो दो पॉइंट का दूरी ले लीजिए, 2 पॉइंट का दूरी ले लीजिए। सर्कमफ्रेंस में बहुत सारा पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, बहुत सारा पॉइंट है। तो इस दोनों पॉइंट की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड। अब यह बताइए, पॉइंट तो बहुत सारा है, कॉर्ड तो बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसकी इसकी दूरी को भी, इसकी इसकी दूरी को भी आप कॉर्ड बना सकते हैं। मतलब सरकमफ्रेंस का जो दूरी है, सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट मौजूद है उसी पॉइंट की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। यकीनन दोनों पॉइंट सरकमफ्रेंस पर होनी चाहिए। अच्छा, आइए समझते हैं दूसरा, अगर सरकमफ्रेंस पर नहीं होगा तो क्या वो कॉर्ड होगा? जैसे मान लेते एक पॉइंट हमने यहाँ एक पॉइंट सर्किल के अंदर लिया जिसे ए बोला, और एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पर लिया जिसे बी बोला। क्या यह लेंथ को, ए बी लेंथ को मैं कॉर्ड कहूंगा? नहीं। तो क्या ए बी लेंथ को मैं कॉर्ड कहूंगा? नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सरकमफ्रेंस पर नहीं है। तो कॉर्ड की डिफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं। कैसे? जब 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस पर हो और वही दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कॉर्ड कहलाता है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायमीटर क्या होती है? डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी कॉर्ड को डायमीटर कह सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट मिलाया, देखिए ये सी ले लिया। अब ये सी बी जो है कॉर्ड को हम लोग डायमीटर कहते हैं। देखिए क्यों लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं, समझते हैं। ये हमारा सेंटर है और जो कॉर्ड सी बी है सेंटर से पास हुई है। एक और हमने कॉर्ड ड्रॉ किया एकदम उसके नीचे, कौन? सीबी के ठीक नीचे। जब आप ये स्केल जो भी होता है उससे आप मेजरमेंट करिएगा तो ये वाला लंबी हो जाएगा और ये वाला छोटी होगी, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट कहेंगे। आप इसके ऊपर एक और कॉर्ड ड्रॉ करिए, तब भी मेजरमेंट करिएगा कि इन दोनों के अलावा ये सबसे लंबी कॉर्ड होगी, जिससे हम लोग डायमीटर कहेंगे। ठीक है, और अभी बताया था जो सेंटर से और सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है उसे रेडियस कहते हैं। तो यहाँ तक का दूरी आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी का आर है। ठीक है, आर बोले तो रेडियस। अब ये बताइए एक डायमीटर में कितने रेडियस हैं? तो 2 रेडियस हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 रेडियस, 2 रेडियस। ठीक है, और इस 2 के नीचे डिवाइड कर देंगे तो मेरा डायमीटर और रेडियस का रिलेशन बन जाएगा d/2 इक्वल टू का रेडियस।